मुझे लगता है रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो, बहन भाई, दोस्ती, मियाँ बीवी, देखो गिव एंड टेक का सारा मामला है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि आप जितना मैं आपको दे रही हूँ कि आप मुझे उतना दे रहे हैं, मैं जितने इमोशंस आपको दे रही हूँ या मैं आपको जितनी केयर दे रही हूँ कि आप मुझे वापस इतना कर रहे हैं। आप समझिए, आपने किसी दोस्त ने कभी आपका से तोड़ा, कभी आपने किसी दोस्त से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो? क्योंकि आपका दिल वो ही तोड़ सकता है जिसको आपने दिल में एक्सेस किया हुआ है, जिससे आप ट्रस्ट करते हैं, इंतजार करते हैं। बिल्कुल तोड़ा, बिल्कुल तोड़ा। और वो इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की कि दिल तो ऐसी चीज़ है जो आपका बार बार टूटेगा, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो काम में हो, चाहे वो घर में हो, ये तो होता है। तो बिल्कुल मेरी बहुत एक अच्छी फ्रेंड, जिसे कहते हैं कि अच्छा मेरा एक बुराई समझ लें या अच्छाई समझ लें, अगर मैं किसी के साथ इन हूँ तो फिर टोटली इन हूँ, और नहीं हूँ तो फिर टोटली आउट हूँ, तो वो बीच का कोई हिस्सा नहीं है, मेरी लाइफ में कोई ग्रे एरिया नहीं है। तो बस वही बात है कि ट्रस्ट करना। हुआ क्या था ये बताएं? कुछ नहीं मदिया, बस वो जैसे बैठे होते हैं लाइक बिल्कुल फैमिली की तरह, उसको मैंने अपनी एक दोस्त बनाया और सारा कुछ बताना, जाहिर है अब ये मसले चल रहे हैं, वो मसले चल रहे हैं, ये है। बस ये बता दें मीडिया से थी या नहीं? अब ये छोड़ो, ये छोड़ो। थी, मैं 100% कहता हूँ। हाँ। 100% कहता हूँ, मुझे नहीं पता इनकी स्टोरी। हाँ, मीडिया से कंटिन्यू कीजिए। तो बस वो मुझे थोड़ा जब बाद में पता चला, बातें तो नहीं छुपती हैं, अगर मैं आपकी बुराई करूंगी तो कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। ये बेकार बातें हैं कि मैं उसको कहूँ यार मैंने मदीहा ऐसी है तो उसको ना बताना, तो पता लग जाएगा। हाँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तो बस वही वाली बात है कि जो अब इंसान जब सच्चा होता है तो अल्लाह ताला उसकी भी मदद करता है। वो आगे कोई बड़े नुकसान से अल्लाह ने मुझे बचा लिया, तो बस मैं उससे पीछे हट गई। और जब मुझे पता चला मैं बहुत हर्ट हुई, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। तो बस मैं बहुत हर्ट हो गई थी इस चीज़ से, और बस वही हुआ कि बस भरोसा ख़त्म हो गया। अब अगला सोने का भी बंद किया आ जाए, मैं नहीं कर सकती। सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे ये बताएं कि आपने उस इंसान को बताया कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और हमारी दोस्ती खत्म? नहीं, तो पता लग गया ना, जाहिर है मेरी वो चीज़ ही नहीं रही उसके साथ। जब मुझे मिलती है मैं वैसी इज्जत देती हूँ, लेकिन अब वो ताल्लुक तो नहीं रहा ना। नहीं, मुझे लगता है बताना चाहिए। बता दिया मैंने, बताना चाहिए मुंह पे कि भाई ये तूने किया मेरे साथ, थैंक यू सो मच। नहीं, नोइंग मी, आप मुझे समझते कि मैं अपने मैंने तो फौरन मतलब बता दिया, मैं तो जरगा लगा दिया था। तो वो बस बोला कि हाँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन दिल टूट गया मेरा, क्योंकि मैं एक इंसान को अपनी फैमिली की तरह अगर समझती हूँ। और वही वाली बात है ना, अपने अपने ज़र्फ की बात है। अगर मैं उसकी बातें निकाल दूं तो शायद आज घर में तबाहियां हो जाएं उसकी, लेकिन ये मेरा ज़र्फ है, वो उसका ज़र्फ था। ट्रू। तो वो अल्लाह ताला पे मैंने छोड़ दिया, लेकिन बस मैं बहुत हर्ट हो गई। मैंने कहा यार मुझे लगता है कोई इस काबिल ही नहीं है इससे भरोसा। अच्छा, मेरे ख्याल से दोस्तों को आपके, अगर दोस्त आपके पैसे वापस ना करें ना, उतनी उसकी भी इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन दोस्त आपकी वो बातें, आपकी वो राज जो अमानत हो और आपने उससे शेयर की हो। मदीहा, अगर आपको मैंने कोई राज दिया तो वो अमानत है यार। देखिए ना, आप भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, तो वो कह रहे हैं इकलौते बच्चे का जो हार्ट ब्रेक होता है ना, क्योंकि वो समहाउ अपने दोस्तों में अपना बहन भाई तलाश कर रहा हो। बिल्कुल, और मेरा तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है मेरा जो हार्ट ब्रेक होता है, क्योंकि वही वाली बात है कि मैं अपने रिश्तों को तलाश करती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स, जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उनको मैं अपनी बहनों भाइयों की तरह, और मेरी फैमिली में तो कोई था ही नहीं। तो मेरा यही था कि जब मेरी शादी हो तो मेरे मतलब एटलीस्ट 4-5 बच्चे हों, क्योंकि वो एक कमी मुझे महसूस जो रही है। अभी आप जो दोस्तों की बात करें, जो छोटे बच्चों को जो हार्ट ब्रेक होता है ना, मतलब जो टीनेज में होता है, उनका हार्ट ब्रेक इज़ हॉरिफाइंग। माँ बाप को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आप उससे कैसे डील करें, क्योंकि बच्चा भी ओपन अप होने के लिए इतना राज़ी नहीं होता। ये अभी 2 साल पहले की बात है, कराची के एक बड़े स्कूल के बच्चे ने 13वें फ्लोर से छलांग लगा दी थी, सुसाइड कमिट कर ली थी। और आप सोचें उस माँ का कि जिसने उसको इतने चाहों से, अरमानों से, तकलीफ से पाला हो, और वो बच्चा इस दुनियावी किसी हार्ट ब्रेक में आके अपनी जान ले ले, तो ना बड़ा ज़रूरी है। कुछ सिम्टम्स भी होते हैं हार्ट ब्रेक्स के बच्चों में, हम उनकी बात भी करेंगे। इस वक्त मेरे साथ कॉलर मौजूद हैं, रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो रियाज साहब, आप लाइन पे मौजूद हैं? मुझे आवाज़ नहीं आ रही इनकी। चले हम ये जो बच्चों के अंदर हार्ट ब्रेक्स होते हैं, जिनमें बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं। चले हम तो एक एज के बाद हार्ट ब्रेक्स होते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं अपना कोपिंग मैकेनिज्म, अगर दिमाग काम करा तो पैदा कर देते हैं। लेकिन ये जो बच्चे सुसाइडल हो जाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बच्चा किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहा है? आई थिंक इसकी ट्रेनिंग बहुत शुरू हो जाती है। जो हम पहले बात कर रहे थे कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा रोते हैं या बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, वो अपने किसी तरह इमोशंस का इजहार करने की कोशिश में, अगर उस पॉइंट पे माँ बाप कहें चुप करो,
राइट, या रोने की क्या जरूरत है, या लड़के हो ना रो, तो क्या होता है, तो वो इजहार करने का तरीका ही वो बच्चे कभी सीखते ही नहीं है। अब मैं एक मिसाल देती हूँ, मेरी भाभी, मेरे घर पे 2 साल का बच्चा है, शी इज़ सो पेशेंट। वो अपने 2 साल के बच्चे के साथ बैठ के कहती है कि मुझे पता है अभी तुम्हारे इमोशंस बहुत बड़े हैं और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे से क्या कहना है, इससे तुम्हें रोना आ रहा है, और टेल मी क्या सोच रहे हो। और वो जितना उसको अभी पूरी तरह से बात नहीं करनी आती, वो जिस तरह से समझा सकता है ना, वो समझाने की कोशिश करता है। तो ऑलरेडी इस एज पे लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ इमोशनल लैंग्वेज डेवलपमेंट सिखा रही है उसको। तो फिर जब वो बड़े होता है ना, इट्स ईजियर। ये नहीं होता कि आप नहीं समझेंगे। एंड पहले प्यार के अंदर अक्सर हर बच्चे का लाइन होती है कि आप नहीं समझेंगे, ये दिस वाज डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी राइट ऑफ पैसेज टाइप की एक्सपीरियंस होती है कि पहला प्यार, ठीक है। तो वो इमोशनल लैंग्वेज डेवलप करना स्टेप 1 होता है। देन वो हार्ट ब्रेक भी एक राइट ऑफ पैसेज होता है, क्योंकि वहाँ से हमारी आगे की हार्ट ब्रेक्स की रेजिलियंस डेवलप होती है। मुझे कभी कभी लगता है जो आजकल के बच्चे इतने ज़रा ड्रग्स में आ गए हैं समहाउ, ये कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स के नतीजे में ना हो, क्योंकि ठीक है कूल बनने के लिए तो सब लोग करे थे, एक पेयर प्रेशर भी है, लेकिन हो सकता है इसकी कोई कॉज पीछे ज़रूर हो। हम पेरेंट्स में भी देखते हैं अगर पेरेंट्स की आपस में बहुत लड़ाई हो तो बच्चों को कोपिंग मैकेनिज्म ये भी होता है। हुमैरा मास्टर कॉलर मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा मदिया, कितना बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस पे जितना बोले कम है मदिया, क्योंकि हम सब गुजरे हुए ना इससे। असल वजह ही यही है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो घर घर की कहानी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरी अपनी कहानी है कि मैं बहुत हंसने बोलने वाली लड़की, हर चीज की इग्नोर करने वाली, लेकिन लोग अच्छे नहीं टकराए। और जब लोग अच्छे नहीं टकराए तो उनके धोखे पे धोखा, सामने से पीछे कुछ, जिसको आप समझ लें कि क्या कहें हम, मुनाफिकत जो आज से चल रही है ना, एक रूटीन बन गई लोगों की कि भाई जो सामने वही पीछे रहो। अच्छे इंसान बनना है, अच्छे मुसलमान बनना है, तो इंसान के लिए जरूरी है कि जो है सच बोलो। अगर बुराई है मुंह पे बोलो, वो ज्यादा बेहतर है। बात हुमैरा जी, आपका दिल किसने तोड़ा ये बताएं? बस ये कितने, मैं आपको क्या क्या बताऊं, कहाँ तक सुनेंगी, कहाँ तक सुनाऊं। लेकिन एक जिसका नुकसान इतना बड़ा हुआ कि आप अभी भी इसको भूल नहीं सकती, वो बस किसने ये दिल है कि तोड़ा? आप समझ लें कि मेरा फर्स्ट बाईपास हुआ था शादी के थोड़े अर्से बाद, फिर अभी सेकंड बाईपास हुआ है मेरा 2025। तो इससे बढ़ के क्या है कि जो एक इंसान हंसने बोलने वाला है, उसके साथ स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ चल ही रहेगा, चल देखिए अल्लाह बड़ा है। बेशक। आपने अपने हार्ट ब्रेक को इतना सीरियस ले लिया कि आपने अपने असल दिल को इतना नुकसान पहुंचा दिया। ऐसे ही है मदिया, जो हंसने बोलने वाले होते हैं ना, तो उनके साथ ऐसा होता है। अब बात तो आपने बिल्कुल सही की, लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जी जी, उनको लोग सीरियसली लेते हैं। आप 4-5 से क्या प्लीज ऐसे लोगों को मैसेज जरूर दें, किसी को तकलीफ ना दें और किसी से तकलीफ ना लें, प्लीज। चलिए, तकलीफ ना देना तुम्हारे बस में है, लेने के वाले से तो आपने बड़ी मुश्किल बात की। तो खैर, लेकिन ये बताएं, दिल अपनों से ज़रा तोड़ा तो ज़रा तकलीफ हुई या गैरों ने तोड़ा? तो अपने ही होते हैं मदिया, अपने ही होते हैं, बाहर वालों को इतना नहीं लेना देना होता है, अपने ही होते हैं। अब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हज भी कर रहा, उम्रा भी कर रहा है, अल्लाह बस सबसे बड़ा। बेशक बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। मैं तो कहती हूँ आज सामने से कर लो, जो भी करना है सामने से करो, मैं तैयार। आपकी बहन भैया ने तो नहीं आपको दिल तोड़ा कहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं। आपके हस्बैंड ने? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे। फिर किसने तोड़ा? बस ये होते हैं, फैमिली के अंदर ही लोग होते हैं जो आपके टच में होते हैं, जो जिसे आप सही वर्ड कह सकते हैं कि हसद भी होती है ना। ये चीजें भी मायने रखती हैं। सिर्फ इन सब चीजों पर घूम घुमा के लबे लॉप वही आता है जो इंसान कहता है कि जो भी कुछ है भाई, हम जैसे भी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपके दिल को मजीद टूटने से बचाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें कि जब दिल टूट जाए तो उससे कोप अप कैसे करना चाहिए। एक एडवाइस, क्योंकि हम बच्चों के हार्ट ब्रेक्स के वाले से बात भी कर रहे थे और ब्रेक पर जाने से पहले हम स्कूल की भी, नॉट स्कूल की बट येस, उस 13 साल के बच्चे की, वो बहुत यंग बच्चा जिसने एक हार्ट ब्रेक की वजह से अपनी जान ले ली। और आप सोचें कि उसने तो जान ले ली अपने माँ बाप, और वो बच्चा खुद भी ज़िंदगी से जाने के बाद भी, खैर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, लेकिन माँ बाप
पूरी ज़िंदगी आप सोच रहे हैं वो माँ बाप कैसे गुजारेंगे, तो बच्चों को ना बड़ा रेडी करना होता है, प्रिपेयर करना होता है हार्ट ब्रेक्स के लिए। वो कैसे कर सकते हैं मैं इस पर बात भी करूँगी, लेकिन क्योंकि पहले मेरे पास एक केस स्टडी मौजूद है अकील, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। अकील भाई मैं बिल्कुल ठीक, माइक में बात कीजिएगा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अकील भाई, आपका कहाँ दिल टूटा? 2025 चल रहा है, 2014 12वां महीना, 11 तारीख मेरा बर्थडे का दिन था। उसी दिन एक शादी की तकरीब में मुझे एक लड़की पसंद आई ख़ानदान की, तो जैसे तैसे करके मैंने उससे जो है नंबर मैंने उसका निकलवाया। नंबर निकलवाने के बाद मेरी उससे बात हुई और उससे दोस्ती हुई। दोस्ती करते करते हमारा तकरीबन 1.5 से 2 साल में हमारा हो चुका था वक्त। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हम लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में आ गए। उसे मैं पसंद आने लगा, मैं उसे पसंद आने लगा। तो इसी तरीके से फिर ऐसा हुआ कि बात रिश्ते पे चली गई। यानी कि इतनी मोहब्बत थी कि आपने इतनी मोहब्बत गहरी हो गई थी कि बात रिश्ते पे चली गई। तो उन्होंने कहा अब हमें शादी करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो। उन्होंने अपने घर में बात करी, मैंने अपने घर में बात करी, तो अपने घर वालों को भेजा रिश्ते के लिए। तो वहाँ से फिर ये जवाब आया कि लड़का जो है कमाता नहीं है। जब ये जवाब आया वहाँ से, तो इसके बाद फिर मेरा जो फोकस है, फिर मैंने कहा चलो ठीक है अभी कमाने लग जाए, फिर बंदा पैसे वैसे लगता है अभी पैसे कमाने लगेगा तो फिर जाके आप उसको सोचते होंगे, बात सही है। हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने मामू से जो है ये तजवीज़ की कि मामू कहीं रोज़गार पे लगाते मुझे। तो मामू ने रोज़गार पे भी लगा दिया और काम भी करने लगा, पैसे कमाने लगा। तो ऐसे ही करते करते वक्त गुजरता गया। अब यहाँ कमाने लग गया तो वहाँ से फिर जो है मेरी तवज्जो थोड़ा सा कम हो गया, उनको टाइम में कम देने लगा। तो यूं ही करते करते तकरीबन 1 महीना हो गया, हमारी कोई बात नहीं हुई थी। आप इतना काम में लग गए थे? आप इसे काम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक जी, सेलमैनिंग का उसमें काम था मेरा। तो इतना वक्त गुजर गया कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया। तो अब वल्लाह आलम क्या उनका जहन हो गया क्या नहीं। और जब फिर मुझे ऐसा हुआ कि यार अब मुझे बात करनी चाहिए, अब तो मैं सही स्टेप पे आ गया हूँ, तो अब मुझे दोबारा से उससे बात करनी चाहिए रिश्ते के हवाले से। तो जब मैंने उससे दोबारा से मैंने कांटेक्ट किया तो वहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि उनको कोई और पसंद आ गया और इतनी जल्दी बस, और रिश्ता भी हो गया। रिश्ता भी हो गया तो उसका बस। और कितनी देर होगी इस बात को? अब उसको तो तकरीबन अब काफ़ी टाइम हो गया है उस बात को। आपने उसके बाद फिर आपने शादी की? शादी तो की, अब 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से मेरे। माशाल्लाह। लेकिन वो पहली मेरी मोहब्बत थी। जब वहाँ से मुझे ये जवाब मिला कि कहीं और उन्होंने दिल लगा लिया और कहीं और मतलब कि मोहब्बत हो गई, तो वो दिन मेरा ऐसा गुजरा कि दिल टूटा। वो दिन क्या, वो तो पूरा और साल मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि 2-3 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया था। और उसके बाद मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि हॉस्पिटल तक मैं पहुंच गया था। अल्लाह अल्लाह, आपने वो चीज़ इतनी दिल पे ली। बस। लेकिन ये चले जी, ये अकील भाई देखिए ऐसे, और क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखते हैं अपने आसपास के लोग, कोई हार्ट ब्रेक होता है, लोग तो शादी भी नहीं करते। लेकिन वो जो मैं बच्चों की बात कर रही थी, हम बच्चों को प्रिपेयर कैसे करें हार्ट ब्रेक्स लेने के लिए, क्योंकि दिस इज़ सच, ये इतनी क्रूअल दुनिया है कि हम अपने, मुझे लग रहा था कि हम अपने बच्चों को कभी कभी इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं आप उनको प्रोटेक्ट करो, आप उनको लड़ने दो, क्योंकि कल कला जब आप नहीं होंगे तो वो बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे, चाहे वो जिस उम्र को भी पहुंच जाएं। और आपके तो माशाल्लाह से बेटे यंग, तो और जो है ना, जो इन्फैचुएशन, ये उम्र ऐसी होती है कि बड़ी मोहब्बत होती है, ये हार्ट ब्रेक्स को वैसे आप भुगत चुकी हैं, आपने कैसे डील किया, मुझे ये बताएं। बड़ा मुश्किल था। मेरा बड़ा वाला बेटा अभी इन चीज़ों से गुजरा तो मैं थोड़ा सा खुद भी परेशान थी, क्योंकि मैं ये वाला अब तो भूल ही गई थी कि ओ ये भी देखना है, अच्छा ये भी आएगा। तो खैर जब आया तो फिर मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा क्या मसला है भाई, मैं तो बहुत ही कैजुअल लेती हूँ ना बेटा, ये तो मतलब फ्रेंड्स हैं, इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है, अभी ये है कोई और आ जाएगी। तो वो तो अलग ही कहानी हुई होती है वहाँ, तो सीरियस और मामा ये और वो। लेकिन ये है कि बस फिर मैंने उनके दिमाग में ये बात डालनी शुरू की। मैंने कहा देखो बेटा, जिस लड़की के ऊपर तुम इतना गम कर रहे हो ना, या तो फिर उससे शादी कर लो अपने खर्चे पे, मैं खर्चा नहीं करूँगी,
इतना है? तो मैंने कहा प्यार व्यार फिर देखते हैं कितना स्ट्रांग है तुम्हारा ना। मैंने कहा कि घर का रेंट भी तुम, ग्रोसरी भी तुम, चीजें भी तुम, अपना अपार्टमेंट करके। मैंने कहा मैं तुम्हें आज ही चलो, रिश्ता मैं डालती हूँ, तुम प्रिपेयर हो बेटा इन चीजों के लिए, मैं पैसे नहीं दे सकती। सब वो जब थोड़ा दिमाग ठिकाने आया कि अच्छा, मतलब मैंने कहा माँ बाप के जेब से मोहब्बत तो बहुत आसान है, अपनी जेब पे करो ना। अगर अपनी जेब पे है तो फिर वो मोहब्बत है। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने उसकी चक्करों में जो है नौकरी कर ली और मैं काम में इतना मुलविस हो गया, एटलीस्ट उन्होंने कुछ किया तो ना। वो किस्मत की बात है कि नहीं हुई एक अलग है। तो फिर मैं बच्चों को ना दिमाग उनका इस तरफ मोड़ देती हूँ कि बेटा अगर आपने करनी है तो अभी चलते हैं, अभी करते हैं। 17-18 साल की उम्र में मोहब्बत बहुत ज्यादा हुई हुई थी। फिर वो जब ये बातें हुई तो थोड़ा सा उनका जरा माइंड चेंज हुआ। बट एटलीस्ट मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपके बेटे ने आपके साथ शेयर किया। नहीं मेरे साथ शेयर करते हैं वो, मैं बहुत फ्रेंडली हूं उनके बहुत साथ। अच्छी बात है कि आपने माँ बाप बच्चों को ना इतना रूम जरूर दें कि बच्चे को एक्सप्रेस करें बच्चे, बजाय कि किसी दोस्त के साथ शेयर करें, माँ बाप के साथ शेयर करें। मैं तो बैठ जाती हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट मदर हूँ, लेकिन उनको ये पता है कि माँ हमारी उतनी ही फ्रेंडली है। मैं तो हर चीज उनकी डिस्कस, अच्छी बुरी। मैं कहती हूँ बेटा बाहर कोई ऐसा काम भी करके आओ ना जो तुम समझो कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा वो भी आके मुझे बता देना, मैं संभाल लूंगी। लेकिन छुपाना नहीं और झूठ नहीं बोलना। तो उससे बच्चों को इतना लेवरेज मिलता है कि वो कुछ भी करते हैं, कोई भी बात होती है मुझे बताते हैं। आप मुझे बताओ आसिम कि कैसे हम अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज यू आर फादर एज वेल एंड यू हैव किड्स, सो वो जैसे पता है बच्चों को प्रिपेयर करना है कि आगे जिंदगी में बड़ी मुश्किलात आती है, बड़े हार्ट ब्रेक्स आते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया हुआ है कि जो भी बाहर चीज़ हो। अच्छा, हमारे मुआशरे में क्या है कि जो मुझे फील होता है कि हम बॉयज़ जो होते हैं ना, बॉयज़ उनको तो ये बहुत खुले दिल से लेवरेज देते हैं कि हाँ भाई जो भी बाहर कर रहे हो ना हमें बता देना आके, हम संभाल लेंगे या हम कर लेंगे, या छुपाना नहीं है, अच्छी बात है। बट हम गर्ल्स को लेवरेज नहीं देते ये कि भाई मतलब हम खुल के नहीं उनको कहते कि अगर जी बाहर जो भी तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, कुछ भी, या तुम किसी को पसंद कर रही हो, व्हाटएवर द केसेस, तो आके हम तो वो उसको टैबू समझते हैं। और स्पेशली गर्ल्स जो है वो अपने फादर से कुछ कह ही नहीं सकती इस हवाले से। तो मैं लिटरली मैं जिस तरह की तरबियत कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चों की करने की, वो इस तरह से कर रहा हूँ कि जो बात वो अपनी मदर से कर सकती है ना, इवन वो गर्ल्स टॉपिक पे कोई मसले हो, उनके पर्सनल इश्यूज जो होते हैं ना, वो सेम बात वो मुझे भी बता सके। तो मैं इस तरह से वो चल रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने कही, एक लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है, अगर उसका बाप उसके साथ इतना फ्रेंडली हो ना, एग्जैक्टली वो लड़की तो फिर दुनिया में सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल, मैदान को भी मैदान मार सकती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो दूसरी बात जो आपने कही कि उनको कैसे, उनको लाइक हार्ट ब्रेक आगे जाके डिफरेंट चीज़ों से हो सकता है, तो उससे कैसे बचाना चाहिए। तो उससे जो मैंने अपने बचपन में सीखा है, डेलिबरेटली तो नहीं मेरे फादर ने या मेरी मदर ने मेरा हार्ट ब्रेक किया, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारे सर्कमस्टांसेस, नहीं हमारे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। अभी जो हम मतलब हम चीज़ें अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, मेरे माँ बाप नहीं कर सकते थे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो हार्ट ब्रेक था वो होता था। लेकिन उससे ये हुआ कि एक बड़ी नॉर्मल बात थी हमारे घर में कि जो घर में पका हुआ है ना, तो अगर हमने कहा है ना कि अच्छा आज ये क्या, ये करेले पकड़े पके हैं, मैंने नहीं खाने, तो वो हमें जवाब क्या आता था, ओके ना खाओ, ना खाओ। ये नहीं होता था अच्छा ये नहीं खाना तो क्या खाना है, नहीं यही है, खाना है खाओ, नहीं खाना तो ना खाओ। तो वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ने वसाइल दिए हुए हैं, हम लाइक बच्चा कुछ बोले तो हम ऐसे फ़ौरन पूरा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट उससे क्या होता है कि बच्चे को आप मजबूत नहीं कर रहे होते। मैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइक जस्ट एक फ़ोन कॉल पे होती हैं कि भाई ये ले आओ, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, बट मैं नहीं मंगवा रहा होता, मैं जानबूझ के नहीं मंगवा रहा होता ताकि उनको एहसास हो कि क्या है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम घर में पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और वो आराम से 2500-3000 रुपये बिल बनता है, बड़े आराम से। तो मैं बता रहा होता हूँ कि ये जो अभी पिज़्ज़ा आया है ना, आपने खाया है और आपने फ़ौरन ख़त्म कर दिया। तो हम बचपन में हमारे लिए ये एक इवेंट होता था कि जी फलां दिन जब ये होगा तो पिज़्ज़ा आएगा, ठीक है। अब लिटरली मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, हमारे घर में ब्रेड, रोटी नहीं ब्रेड की बात कर रहा हूँ, ब्रेड ईद के ईद आती थी,
मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेड हम खरीद नहीं सकते थे। एक घर का वो दादी थी, दादी बहुत सख्त थी, वो रोटी खानी है, रोटी में जो ताकत है वो ब्रेड में नहीं है। तो हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बनाते थे कुछ पुराने बुजुर्ग, तो वो फ्रेंच टोस्ट जो है वो मेरी अम्मी बनाती थी। तो वो ईद के बनता था कि चलो जी अब आपने क्या खाना है, आपने फ्रेंच टोस्ट खाना है, ओके जी आपने क्या खाना है। तो वो जानबूझ के ताकि जरा ना बच्चों को उस चीज की तलब है, शौक बरकरार रहता है। अब तो भाई 10 चीजें बना के सामने रख दो, बच्चे नहीं मैं नहीं खा, एक ऐसे मैं नहीं खाऊंगी, आई डोंट लाइक इट। मैं ये करता हूँ कि मैं जानबूझ के अपने बच्चों की ख्वाहिशात हर कोई पूरा करना चाहता है, लेकिन उनको सिर्फ मजबूत बनाने के लिए सारी नहीं करनी जैसे आप एक मिसाल दे रही थी अपनी वो डेवो वाली, तो वो यही बात होती है कि आप इतना मजबूत उनको करो ताकि आगे जाके जो उनको फेलियर फेस करने पड़ेंगे तो वो अंदर से स्ट्रांग रहे कि ओके भाई कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा ना मिले। और पार्टी का ना एक दिन रखो आसिम, जैसे आप बोलो सैटरडे को मैं आपको बाहर खिलाऊंगा, चाहे वो अब आप बाहर डाइन इन करो या आप घर में मंगा लो, डेली नहीं, डेली बेटा घर का खाना है, सैटरडे को जो बोलोगे वो आपकी मर्जी से चलेगा, तो वो सैटरडे का वेट करेंगे। बिल्कुल सही बात। दूसरी एक बात बड़ी मजेदार, वीकेंड का मजा भी आएगा ना, वो भी स्पेशली खवातीन कर रही होती है हमारे मुआशरे में, लेकिन मर्द हजरात जो है ना वो नहीं इस तरह से कर रहे होते। नॉर्मली ये होता है कि बेटियों को माएँ जो होती है ना वो थोड़ी थोड़ी कुकिंग सिखाती हैं और वो कहती हैं अच्छा ये कर लो ये कर लो। तो मैं जब भी अपनी बड़ी वाली बेटी को मैं बोलता था ना कुछ करने के लिए, आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले, तो मेरी वाइफ कहती थी क्या हो गया है, पूरी जिंदगी काम ही करना, नहीं कुछ नहीं करेगी, वो ये है वो है, तो लाइक प्रिटी लाइक अ प्रिंसेस ना। तो मैं नहीं सुनता, मैंने नहीं सुनी, और मैंने अब करते 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 अब ये हो गया है कि वो प्लेट्स रखनी होंगी तो मैं जानबूझ के बोलूँगा जन्नत जाएं प्लेट्स लेकर आएँ, चले उठाएं, ये करें वो जानबूझ के। बहुत अच्छी बात। जस्ट कि उसको ये हो कि ऐसा नहीं है भाई, इट्स लाइक नॉट ए फ्री मील कि भाई बस आप पैदा हो गए उस घर में तो अब आप तो लाइक वो अलग बात है, ख्वाहिश तो होती है बीइंग ए पेरेंट के आपकी जो बेटी है वो राज करे, लेकिन ये आप उनके लिए इंडिपेंडेंट बना रहे हो, सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, सिर्फ उनको मजबूत रखने के लिए। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना कि वो काम फिर काम नहीं लगता, वो काम लगता है जिम्मेदारी। जिस तरह हम भी अपने कपड़े अलमारियों में डालते हैं और सब कुछ करते हैं, तो वो काम नहीं है, वो तो बस रोजमर्रा की चीजें हैं। तो फिर वो जो हम बर्तन को इतना बड़ा बना देते हैं या खाने को इतना बड़ा बना देते हैं, मैं नहीं पकाऊंगी या जो भी है ना, वो नहीं होता उनके अंदर। मुझे कोविड के टाइम में पता चला, कोविड के टाइम में मैं भी ऐसा होता था कि मेड तो आती नहीं थी, तो मैं भी कभी एक दिन मैं बर्तन धोती थी और एक दिन फैसल जो है वो बर्तन, और मुझसे ज्यादा कोविड के टाइम में मेरे मियाँ ने कुकिंग किया क्योंकि उनको मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा था। तो ही यूज्ड टू कुक, और कहता है कि मैंने सीखा है तभी। तो ये मेरे ख्याल से ये भी बड़ा जरूरी है कि हम अपने साथ में बेटियों को, क्या हम अपने बेटों को भी जो है वो जरूर सिखाएंगे, बेटा चलो आओ जरा आके काम करो ताकि पता चले। मैं कह रही हूं अपने जाओ, मेरा भाई मेरे से बेहतर खाना पकाता है।